इस जिंदगी की शो का एक पर्पज है कि आप अपने रोल के साथ खुद को आइडेंटिफाई ना करते हुए लाइफ की फिल्म में विभिन्न हिस्सों को खेलना सीखें। दर्द या क्रोध या आने वाली किसी भी तरह की मानसिक या शारीरिक पीड़ा से आइडेंटिफाई होने से बचना जरूरी है। अपनी कठिनाइयों से खुद को अलग करने का सबसे अच्छा तरीका मेंटली उससे अलग होना है। आप एक दर्शक की तरह उस प्रॉब्लम को देखिए। ऐसे करने से आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। सांसारिक जीवन में शांति और सुख प्राप्ति करने की आशा ना रखें। आपका एटीट्यूड कुछ इस तरह होना चाहिए। आपके अनुभव चाहे जो भी हो, उसको आप ऐसे देखें जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं। इंसान पृथ्वी पर अपनी आत्मा को बांधने वाले रस्सियों को तोड़ना सीखने की उद्देश्य से आया है। रोग, असफलता, प्रतिबाद, लोभ, ईर्ष्या, इन बंधनों को अभी तोड़ दें। आप अपनी खुद की बुरी आदतों के बंधन में हैं। आत्मा के सुंदर दिव्य गुणों के पंख फैलाने के लिए आपको इन सब बुरी आदतों से स्वतंत्र होना पड़ेगा। सबसे बड़ा पाप अज्ञान है, यह ना जानना कि जीवन क्या है, और सबसे बड़ा गुण ज्ञान है, जीवन की निर्माता और उसके अर्थ और उद्देश्य को जानना। यह जानना है कि हम केवल निमित्त मात्र नहीं है, परंतु यह है कि हम उसके साथ एक हैं। जीवन का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी के 6 केंद्रों से ऊपर उठना है। मानव चेतना को अधिक से अधिक रोशनी के साथ मजबूत करना, जब तक कि वह दिमाग के उच्चतम केंद्र में सर्वव्यापी हजारों किरणों वाली चमक के साथ एकजुट होने में सक्षम ना हो। रीढ़ के माध्यम से चेतना की यह चढ़ाई धीरे धीरे सही कार्यों और सही विचारों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। हालांकि योगी ध्यान जैसी तेज और अधिक साइंटिफिक मेथड को चुनता है। तारे, ग्रह, पौधे, जानवर और मनुष्य सभी एक सुंदर कॉस्मिक स्टेज पर ढीले हो जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक अपनी भूमिका निभाते हैं। बहुत कम लोग नाटक का अर्थ समझते हैं, क्योंकि वे इसके बारे में गहराई से सोचने के लिए रुकते नहीं हैं। अज्ञानियों को नाटक अक्सर अराजक और अन्यायपूर्ण लगता है, लेकिन भगवान ने जानबूझकर सभी लोगों को गरीब या सभी लोगों को करोड़पति नहीं बनाया, क्योंकि अगर सभी एक जैसे होते तो यह नाटक नहीं चल सकता था। विविधता प्रकृति का आधार है और आत्मविकास इस विविधता को बनाए रखने का एक साधन है। कारण और प्रभाव, क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम से हम खुद से यह तय करते हैं कि हम वर्तमान में क्या है और हम क्या होंगे। मनुष्य और प्रकृति दोनों ने इस विविधता को बनाया है। उसे हम कॉस्मिक ड्रामा के रूप में अनुभव करते हैं। हालांकि भगवान नहीं चाहते कि हम इन मतभेदों के कारण पीड़ित होते रहें। वो चाहते हैं कि हम ये जानें कि वर्तमान में कोई राजा की भूमिका निभा रहा है या नौकर का। उससे अपने काम को सबसे अच्छे तरीके से करना है, लेकिन यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि ईश्वर की छवि में बनी आत्मा के रूप में वो केवल एक अस्थायी भूमिका निभा रहा है। इसीलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम फर्श साफ करते हैं या हम एक महान राष्ट्र का नेता हैं। हम ये नहीं जानते कि हम कुछ समय के लिए मंच पर केवल एक भूमिका निभा रहे हैं। हम इन विभिन्न परिस्थितियों के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके यहाँ फंस चुके हैं। स्टेज अभिनेता अपने विशेष सीन पर शोक नहीं करते हैं, लेकिन अपनी भूमिकाओं को अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छे तरीके से निभाते हैं, यह जानते हुए कि वो भूमिकाएं अस्थायी है। क्या आप देख पा रहे हैं? जब हम जिंदगी को बहुत गंभीरता से लेते हैं तभी हम पीड़ित होते हैं। जब आप गहरे ध्यान के लिए मौन में बैठते हैं तो आप अनुभव करते हैं कि परमानंद का अनुभव भीतर से बुदबुदा रहा है। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ध्यान का आनंद जबरदस्त होता है। हमारा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार द्वारा सर्वोच्च के साथ एकजुट होना है। जीवन का लक्ष्य सभी माया के कष्टों से मुक्त होना और अनंत आनंद चेतना को प्राप्त करना है। उसके जीवित रहने का मुख्य उद्देश्य स्वयं को खोजना है। एकमात्र उद्देश्य यह है कि सभी आसक्ति, कामना, लोभ, ईर्ष्या, प्रतिवाद के अभिलेखों को तोड़ना सीख लेना। जीवन क्या है यह ना जानने की अज्ञानता सबसे बड़ा पाप है।